हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमी डेली क्लासेस। तो आज हम साइंस जो क्लास 10th साइंस के 1 मार्क इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फर्स्ट चैप्टर के देखने जा रहे हैं, जिसका चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, 1 मार्क इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एमसीक्यूज आने वाले हैं उनसे रिलेटेड। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इन यानी कि ये 1 मार्क क्वेश्चंस को पढ़ने से पहले आपको चैप्टर की समझ होनी चाहिए। आपको चैप्टर पहले अच्छे से समझने की ज़रूरत है, उसके बाद ही आप इन क्वेश्चंस को समझ पाओगे। तो अगर आप इनको डायरेक्ट समझने याद करने की कोशिश करोगे तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं आपको बता दूं कि चैप्टर की समझ होना, चैप्टर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ही आप इन क्वेश्चंस को याद कर सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, रासायनिक अभिक्रिया का सूचक क्या है। यानी कि क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम हो सकता है कि रासायनिक अभिक्रिया का सूचक क्या है, इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर हो जिस वजह से हमें लगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या हो रही है। तो पहला क्या है, अवस्था में परिवर्तन, दूसरा रंग में परिवर्तन, अगला जो है गैस का उत्सर्जन और तापमान में परिवर्तन। अगर ये चारों में से कोई एक भी अगर उसमें है ऑप्शन में तो यानी कि वो सही आंसर होगा। अगर चारों ही है तो चारों ही सही है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे। सेकंड क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम के दहन से प्राप्त उत्पादों को क्या बोला जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि जब ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच में रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उससे जो रिजल्ट प्राप्त होता है यानी उत्पाद प्राप्त होता है उसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। थर्ड हमारा जो है, जिन पदार्थों में रासायनिक अभिक्रिया होती है उसे अभिकारक कहा जाता है। यानी कि दो या दो से अधिक जो भी पदार्थ हैं जिनके बीच रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसे अभिकारक कहते हैं। आगे हम इक्वेशन देखेंगे तब हम समझ पाएंगे। ओके, फोर्थ पॉइंट है, रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त नए पदार्थ। यानी कि जिन दो पदार्थों के बीच अभिक्रिया होती है उसे अभिकारक कहते हैं, उनसे जो रिजल्ट प्राप्त होता है उसे नया पदार्थ प्राप्त होता है उसे उत्पाद कहा जाता है। ओके, फिफ्थ पॉइंट है हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र Mg+O2 = MgO। जब LHS और RHS दोनों और परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती तो उसे हिंदी में क्या बोला जाता है, कंकाली समीकरण। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड इम्बैलेंस्ड इक्वेशन। ओके, सेवंथ पॉइंट है, जब सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करते हैं तो उस मेथड को, उस विधि को क्या कहते हैं, हिट एंड ट्रायल विधि। क्या कहा जाता है, हिट एंड ट्रायल विधि। जो अगली है, अभिक्रियाओं के संतुलित समीकरण। इस तरीके से पूछ सकता है, आपको इक्वेशन दे देगा और उनको आपको बनाना होगा। तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन = हाइड्रोजन क्लोराइड। ओके, तो क्या बनेगा इसका, H2+Cl2 = HCl। ओके, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या है यहाँ पर, अभिकारक। ओके, इनके बीच में अभिक्रिया हो रही है, उससे नया उत्पाद प्राप्त हो रहा है, तो ये क्या है, उत्पाद। ठीक है, नया पदार्थ जो प्राप्त हो रहा है उसे हम उत्पाद बोलते हैं। अगला जो है हमारा सेकेंड पूछ रहा है कि बोरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट से मिलके जो इनके बीच अभिक्रिया होकर क्या प्राप्त होता है हमें, बोरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो क्या बनेगा, 3BaCl2 + AlSO4 3BaSO4 + 2AlCl3। ओके, जो थर्ड हमारी इक्वेशन है वो क्या है, सोडियम प्लस जल = सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो इससे जो इक्वेशन हमारी प्राप्त होती है वो क्या है, Na+H2O = NaOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। ओके, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक उत्पाद बनाते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन का बेसिकली मतलब होता है जुड़ना। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके यानी कि आपस में मिल करके एक उत्पाद बनाते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ओके, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है, यानी कि नया पदार्थ तो बन ही रहा है लेकिन साथ में ऊष्मा भी निकल रही है, तो उसमें बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ नया रिजल्ट तो आ रहा है लेकिन साथ में ऊष्मा भी निकल रही है उससे, तो उसे बोलेंगे हीट निकलने को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है क्षेपण यानी निकलना, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया उसे कहा जाता है। अगला जो पॉइंट है, श्वसन कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी। यानी कि पूछ लेता है कि जो हमारा जो पूरा श्वसन तंत्र है उसमें जो हम श्वसन जो होता है यानी कि सांस अंदर लेते हैं बाहर छोड़ते हैं सांस, तो जब वो अभिक्रिया हो रही है बेसिकली उसे कैसी अभिक्रिया बोले जाएगा, ऊष्माक्षेपी, क्योंकि उसमें ऊष्मा निकलती है जब हम सांस लेते हैं। तो
जो अगला पॉइंट है वो क्या है, ग्लूकोज का सूत्र, यानी कि क्या है इसका C6H12O6, ये आपको याद रखने की जरूरत है। C6H12O6 ग्लूकोज का सूत्र है, फॉर्मूला। जो नेक्स्ट है हमारा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिक्रमक टूटकर अलग अलग उत्पाद प्रदान करता है उसे वियोजन कहा जाता है। हमने अभिकारक पढ़ा था, अभिकारक से मिलके अभिक्रमक वर्ड निकाला गया है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिक्रमक टूटकर, यानी कि उसमें अभिकारक एक ही है लेकिन उससे अलग अलग बहुत सारे जो है उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं, तो उसे बोलेंगे वियोजन। ओके, वियोजन। अगला पॉइंट है, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा अवशोषित होती है, क्या ऊष्मा अवशोषित होती है उसमें उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे हमने ऊष्मा छेपी पढ़ा था, तो ऊष्मा छेपी ऐसी अभिक्रिया को कहा जाता है जिसमें उत्पाद तो प्राप्त रिजल्ट बनता है लेकिन साथ में ऊष्मा भी निकलती है, उसे ऊष्मा छेपी कहते हैं। वैसे ही रिवर्स कर दिया जाए, जिसमें उत्पाद प्राप्त होता है और साथ में ऊष्मा निकलने की बजाय अवशोषित होती है, यानी कम होती है, अवशोषित होती है, तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, शोषी। जो नेक्स्ट पॉइंट है, किस पदार्थ के विलयन का उपयोग सफेदी के लिए होता है, यानी कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसका उपयोग, जिसके विलयन का उपयोग किसके लिए होता है, सफेदी करने के लिए, जो बेसिकली हम घरों में सफेदी करते हैं उसके लिए होता है। तो उसे क्या है हिंदी में बुझा चूना। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना तथा हाइड्रोजन में कमी होना, तो उसको क्या बोला जाता है, उपचयन। यानी कि कोई अभिक्रिया हो रही है, अगर उसमें ऑक्सीजन ऐड होती है, ओके, और हाइड्रोजन माइनस होती है, यानी और हाइड्रोजन में कमी आती है, तो उसको कहा जाता है उपचयन, उपचयन। ओके। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा, किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन में कमी तथा हाइड्रोजन में वृद्धि, यानी उपचयन का ही रिवर्स है ये। ओके, इसको बोला जाता है अपचयन, अपचयन, जिसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन में कमी आती है, यानी कि ऑक्सीजन माइनस होता है और हाइड्रोजन में वृद्धि, यानी हाइड्रोजन प्लस होता है, तो उसे क्या बोला जाता है, अपचयन। ओके। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या कह रहा है, जब एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जब एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, दो अलग अलग परमाणुओं या परमाणुओं के समूह का आपस में आदान प्रदान द्विविस्थापन कहते हैं। ओके, दो अलग अलग परमाणुओं या परमाणुओं के समूह का आपस में आदान प्रदान, यानी कि एक्सचेंज हो रहा है, ओके, उसे क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन। जो नेक्स्ट हमारा है, एक इक्वेशन है, क्या है, Fe2O3 + 2Al, क्या बन रहा है इसका, जो उत्पाद हमें प्राप्त हो रहा है वो क्या है, Al2O3 + 2Fe, जिसे हम क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, तो क्या रिजल्ट निकलता है उसका, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है उसका। ओके, जब लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिड डालने पर क्या रिजल्ट हमें मिलता है, तो रिजल्ट ये मिलेगा कि हाइड्रोजन गैस निकलेगी और साथ में आयरन क्लोराइड बनता है। तो अगला क्या पॉइंट हमारा, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले रगड़ा किया जाता है मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत के कारण, यानी कि उसको हटाने के लिए। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, किन गैसों का प्रयोग खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है, तो क्या है इसका आंसर, नाइट्रोजन गैस। ओके, नाइट्रोजन गैस को उपयोग खाद्य पदार्थों को यानी कि प्रिजर्व करने के लिए, लंबे समय तक उसको सुरक्षित रखने के लिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, आयतन के अनुसार जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है, वो क्या है, 2:1। आयतन के अनुसार जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है। अगला पॉइंट है हमारा, एक रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना किस सिद्धांत के अनुसार आवश्यक है, यानी कि हम क्यों किसी इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, क्या रीज़न है कि उसको हम कंकाली समीकरण बना के नहीं छोड़ते, मतलब उसको बैलेंस करना क्यों जरूरी है, किस रूल के अकॉर्डिंग, वो क्या है, द्रव्यमान के संरक्षण का नियम, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, इस नियम के अनुसार जरूरी है कि आप किसी जो इक्वेशन है उसको बैलेंस करना। ओके, ये नियम हमें क्या बताता है कि जो मास है वो ना तो बनता है ना ही वो बर्बाद होता है, तो यानी कि तो उसको बोलता है द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। ओके, ये आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़िए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।
ओके। नेक्स्ट पॉइंट है, जब फेरस सल्फेट को अधिक गर्म किया जाता है तो यह अपघटन से गुजरता है तथा फेरिक ऑक्साइड बनाता है, तो मुख्य उत्पाद के रंग में परिवर्तन क्या होता है, वो हरे से भूरा हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, CO2 और H2 किस प्रकार की गैसें हैं, तो इसका आंसर क्या है, रंगहीन गैस यानी कलरलेस, इनका कोई कलर नहीं होता। ओके। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, रासायनिक रूप में जंग क्या है, उसका सूत्र बेसिकली पूछना चाह रहा हो, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रासायनिक रूप में जंग क्या है। तो जंग किसके ऊपर लगता है, लोहे के ऊपर, तो ये बेसिकली Fe+O2 यानी कि जब उसमें ऑक्सीजन जुड़ती है, जो ऑक्सीजन जब जुड़ती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हमने पढ़ा था, जब ऑक्सीजन को जुड़ती है और हाइड्रोजन में कमी आती है तो उसे उपचयन प्रक्रिया बोला जाता है। ओके। तो ऑक्सीजन उसमें जुड़ती है प्लस H2O, जो मिलके क्या बनता है, इसका फॉर्मूला Fe2O3H2O। ओके, ये इसका रासायनिक सूत्र है जंग का। ओके। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं आपको दोबारा बता दूं कि इन क्वेश्चंस को, जो हमने 1 मार्क के क्वेश्चन देखे, उनके लिए चैप्टर की समझ होना बहुत ही ज़रूरी है, तो इसलिए पहले इसको चैप्टर को अच्छे से समझें, उसके बाद ही इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करें। ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।